भारतीय हुकूमत ने सिक्स और जस्टिस के बानी रहनुमा गुरबख्श सिंह पन्नू को मोस्ट वांटेड मैन का दर्जा दिया हुआ। पूरी जो इंडिया की जो तारीख है, आज तक जितने गुरबख्श सिंह पन्नू पर केसेस हैं, किसी और पॉलिटिकल शख्सियत पर उतने केसेस नहीं हैं। पूरे इंडिया में उनके जितने भी जो एसेट्स थे उनको भी सीज कर दिया गया है। और इंडिया इससे पहले कई दर्जन वो मुख्तलिफ इंटरनेशनल रिक्वेस्ट भेज चुका है कि उनको भारत के हवाले किया जाए। जो इस वक्त पूरी दुनिया में खालिस्तान रेफरेंडम के नाम से जो वोटिंग की मूवमेंट चल रही है, उसके पीछे जो ड्राइविंग फोर्स वो मिस्टर पन्नू ही हैं। लेकिन उसके साथ साथ उनकी ज़िंदगी को भी शदीद ख़तरात लाक हैं, इसलिए कि जो खालिस्तान रेफरेंडम की तहरीक है, इंडिया का ख्याल ये है, इंडिया का ये कहना है कि वो पूरी दुनिया में उसको जो एक्चुअल फ्यूल देने वाले वो मिस्टर पन्नू ही हैं। आज से तकरीबन 3 महीने पहले उनके करीबी साथी और सिक्स फॉर जस्टिस कैनेडा चैप्टर के जो लीडर थे हरदीप निज्जर, उनको कत्ल कर दिया गया, जो कनाडा का जो सबसे बड़ा गुरुद्वारा है उसमें। हम इस हवाले से उनसे बात करते हैं। अब पन्नू साहब, आपके ऊपर इंडियन हुकूमत ये समझती है कि ये पूरी जो खालिस्तान रेफरेंडम की जो वोटिंग हो रही है और जो एक मूवमेंट चली हुई है जिससे इंडिया बहुत परेशान है, वो ये समझता है कि इसको जो फ्यूल है वो आप कर रहे हैं, क्या ये बात सही है? देखो, जिहड़ा खालिस्तान मूवमेंट का फ्यूल है वो वकील पन्नू नहीं है। इसका इतिहास है कि आज़ादी के लिए साडे सिख पंथ के 1 ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने शहादतां दित्तियां। सो द फ्यूल इज़ द ब्लड दैट हैज़ बीन ऑलरेडी गिवन बाय आवर शहीद्स। तो जिहदे विच इसनूं तुसीं देखिया कि शहीद निज्जर, जिसनूं कि जून दे विच इत्थे भारती हुकूमत के इशारे के उत्ते कैनेडा दे विच गोलियां मारियां गईयां। सो पन्नू जिहड़ा है, जिहड़ा वकील है, वो एक सिर्फ कंपेन, एक मुहिम चलाने का सिर्फ साधन है कि वह इनू चला रहा है। इस खालिस्तान रेफरेंडम की और जो खालिस्तान के हवाले से तहरीक चलाने की वजह से आपकी ज़िंदगी को ख़तरात हैं। पूरी वेस्टर्न इंटेलिजेंस, जो गवर्नमेंट इंटेलिजेंस है, उन्होंने आपको बताया हुआ है कि इंडिया की जो स्टेट है वो किसी भी वक्त आपको मार सकती है। कितना एक इस तरह के अंडर एक सिक्योरिटी थ्रेट में रहना, ये कैसे आप ये मैनेज करते हैं? देखो, ये तो बाबे नानक के हथ च है। जिंदगी जे इंडिया वाले के हथ च हुंदी फिर तो उन्होंने कदों का मार देना सीगा। जिहड़ी मौत है वो तो लिखी हुई है, जिदन आ जानी है, तो जे तुसीं सवेरे शाम डरी चलोगे तो मुकनी नहीं। बट हैविंग सैड दैट, जे तुसीं हुण वैसटर्न वर्ल्ड च तुरना है तो यू हैव टू लिसन टू दी गवर्नमेंट्स, यू हैव टू लिसन कि वो की कहते पे, की तुहानूं सुजैसट करते पे। यू हैव टू फॉलो द लॉज एंड द रूल्स। जो खालिस्तान रेफरेंडम की तहरीक है उसमें बहुत बड़ी तादाद में सिख निकले, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग कनाडा से जो सिख हैं वो सामने आए हैं और उन्होंने लाखों की तादाद में इसके हवाले से वोटिंग भी की है। G20 समिट में जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बड़ा एक डिफाइंड उन्होंने स्टांस लेते हुए उन्होंने भारतीय हुकूमत के इस मुतालबे को रिजेक्ट किया है कि वो कैनेडियन जो सिख्स हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन करेंगे। जबकि जो बरतानवी प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, उन्होंने जो खालिस्तान के सपोर्टर सिख्स हैं उसके हवाले से वादा किया है कि वो उनके ऊपर क्रैकडाउन भी करेंगे, और ये कि वो ऑलरेडी उनको इंडिया को इंटेलिजेंस भी देख रहे हैं। इसमें जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने जो स्टांस लिया, इसको आप कैसे देखते हैं? देखो, जिहड़ा प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो है उसने जवाब जिहड़ा दिता है कि जिहड़े कनेडियन सिख्स है जां कनेडियंस है, they have a right to freedom of speech and expression, and that is the most important aspect of our constitution. The UK ਦੇ प्राइम मिनिस्टर ने जिहड़ा स्टांस लिया है, it seems that he just does not represent British people, he represents a Hindu community. क्योंकि this is what has happened कि he stated first that I am a proud Hindu. A prime minister cannot say constitutionally and cannot promote one religion. That's what the oath he has taken. That's where he went wrong. ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਦੀ, ਉਹ ਨਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟਰਮਨੋਲੋਜੀ ਬੜੀ ਲੂਜ਼ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯੂਜ਼। ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਅ ਵਾਇਲੈਂਸ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ, ਆਈ ਕਾਲ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ, ਬਟ ਵੀ ਡੋਂਟ ਯੂਜ਼ ਵਾਇਲੈਂਸ। ਵੀ ਵਿਲ ਫਾਲੋ ਦ ਲਾਅ to the extreme to liberate Punjab from the Indian occupation. So ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਉਸਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੇਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰਟੇਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਐਂਡ ਯੂਕੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਟੇਲ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਰਟੇਲ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਫਰੀडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਡਰਾउंड इट अंडर द ट्रेड पैक्ट। इंडिया में जो मज़ालिम है वो मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, रिलीजियस और कल्चरल माइनॉरिटीज़ हैं, उनके ऊपर वहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो रहा है, उनके ऊपर रिप्रेशन हो रहा है। लेकिन देखा ये गया है कि सिख्स इतनी बड़ी तादाद में अपने आप को बाहर निकल रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, जबकि जो दूसरी कम्यूनिटीज़ हैं उन्होंने उस तरह से पब्लिकली वो वाला स्टांस नहीं लिया। वजह क्या है कि जो सिखों में वो कौन सी ड्राइविंग फोर्स है कि सिख जो थर्ड जनरेशन सिख जो कभी शायद इंडिया भी नहीं गए वो भी खालिस्तान की बात करते हैं, वजह क्या, डिफरेंस क्या है? देखो जी जो अज कश्मीर 'ਚ हो रहा है जिद्दां कश्मीर के नौजवान लगे हुए है, कश्मीर दियाँ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1995 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸਿਸ ਇਨਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਮਹਾਉ ਦੇ ਹੈਵ ਦਿਸ ਆਈਡੀਆ ਈਦਰ ਥਰੂ देयर ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੁਰੂਜ਼ ਆਰ ਸਮਬਡੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਟਰਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਸੀ। ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੀ 1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਅ ਪੀਸਫੁਲ ਐਂਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਨ। तो क्या यही व्यू है जिसकी वजह से इंडिया पूरी दुनिया को एक्चुअली ये बताने की कोशिश करता है कि आप लोग वायलेंस की तरफ हैं, गन्स की तरफ हैं और वायलेंट जो मिलिटेंसी है कि आपकी तंजीम और दीगर जो खालिस्तानी हैं वो प्रमोट करते हैं? क्या ये एक इंटरनेशनल फ्रेमिंग और पोर्ट्रेयल है जो इंडिया करना चाहता है? बिल्कुल इदां ही है, बिकॉज इंडिया इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ वेपन्स, इंडिया इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ आर्म्ड स्ट्रगल एनी मोर बिकॉज दे कैन कंट्रोल इट, दे कैन टैल द वर्ड्स कि टैररिज्म फैला रहे मैं तां मारदा पिया। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਦਾ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲੱਗਦਾ ਐਂਡ ਦੇ ਜਸਟ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਦੈਮਸੈਲਵਸ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ G20 ਨੇਸ਼ਨਸ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਲਿਖ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੜਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲੱਗ ਗਿਆ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਵੀ ਆਰ ਟੈਲਿੰਗ ਥੀਸ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਸੀਕਿੰਗ ਦੀ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਥਰੂ ਪੀਸਫੁਲ ਮੀਨਸ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੈਟਸ ਦਾ ਓਨਲੀ ਵੇ ਸਿੱਖਸ ਆਰ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਟ ਅਪ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕ ਹੈ, ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੈਪਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਰਮਸ ਵੈਪਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ।